आजकल बहुएं और बेटे बीमार क्यों रहते हैं? ये सूरज निकलने के बाद भी नहीं निकलते हैं, बस बिस्तर में पड़े रहते हैं। ऐसे पड़े हैं जैसे मरा चूहा पड़ा। पत्नी भी ऐसे पड़ी है जैसे चूहिया पड़ी है। सास ससुर देखते हैं तो उनको लगता है कोई नाग नागिन सोए है। कुछ कह दोगे तो फुफकार के डस लेंगे, और कुछ नहीं कहोगे तो सोते रहेंगे। सुबह सुबह की हवा 1000 रोगों की दवा। सास ससुर को, माँ बाप को, अपने गुरु को, प्रबंधकों को तंग मत करो, बड़े भाई को तंग मत करो। समय पर सोकर उठ जाया करो, और सबसे पहले उठ करके घर के छोटे छोटे कार्य साफ सफाई के कर दिया करो। घर में सुख शांति का माहौल होगा, जिससे लक्ष्मी अपने आप आकर निवास करेगी। वहां दरिद्र कभी नहीं आ सकता। आना पड़ेगा बिहार में हमको। बिहार में मेरी जरूरत है कि नहीं है? है। मैं हर वर्ष नया नया प्रवचन सुनाऊंगा आकर के। नए नए फूल खिलेंगे हमारे प्रवचन में। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सोना गलत है आपका, सूरज निकल आने के बाद मुस्करा कर चल दिए हो, कुछ हमसे फरमाने के बाद। बिजलियां चमका रहे हो, फूल बरसाने के बाद। कब तलक कांटों पे सोया, डाल पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तेरा, प्रभु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद। हर खुशी। आपके घर में कोई बुजुर्ग हो, बड़ी सलाह की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। उस बुजुर्ग का अपमान न करना, उसकी हंसी न करना, उसको घर से बाहर मत निकालना, अपने से दूर मत करना। क्योंकि हो सकता है वो बुजुर्ग तुम्हारी पूरी फैमिली के लिए कवच कुंडल बना हुआ हो, कवच कुंडल का काम कर रहा है। उस बुजुर्ग का भाग्य इतना प्रबल है, उसकी वजह से तुम्हारे घर में आपदाएं नहीं आ रही। नेपाल में एक बस जा रही थी, बादल घिर गए, पानी बरसने लगा, बिजली कड़कने लगी। बस के पड़ोस में बिजली चमक के आ जाती थी, अब घनघोर वर्षा हो रही। बस का ड्राइवर डर गया, उसने बस को रोका और उसने कहा कि इस बस के अंदर कोई पापी आत्मा बैठा हुआ है। जो बादल की कड़कती हुई बिजली बार बार बस के ऊपर आती है। सभी लोगों को उतरना पड़ेगा, अन्यथा बस भी भस्म हो जाएगी, सब भस्म हो जाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी रुका, बिजली हल्की हल्की कड़क रही थी। बस को रोक दिया ड्राइवर ने और कहा, एक एक उतर करके जाओ, सामने जो पेड़ है उसको छुओ। जो पापी होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी। एक एक करके सब उतर गए, पेड़ छूकर आते थे, अपनी सीट पर बैठ जाते थे। 60 सवारी बैठी थी बस में। लास्ट में एक बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति बच गया। ड्राइवर कंडक्टर ने कहा, तुम भी उतरो।
जाओ उस पेड़ को छू कर आओ। उस बूढ़े ने कहा कमजोर हूं, उतरना भी मुश्किल, जाना भी मुश्किल, पेड़ को छूना मुश्किल, लौट के आना मुश्किल, चढ़ना मुश्किल, बैठे रहने दो क्या फर्क। अरे बोले उतर, सब उतर चुके हैं, तू ही बचा। उस बूढ़े ने कहा कि मत दुख दो मुझको, बैठे रहने दो। सभी यात्री शोरगुल मचाने लगे, कह रहे उतरो, बिजली गिर जाएगी। बूढ़ा हंसने लगा और उतर गया, हंसते हंसते उतर कर गया और पेड़ को छुआ। ज्यों ही पेड़ को छुआ, जोर से बिजली कड़की और बिजली झड़ाक से गिरी। लेकिन बिजली कहां गिरी? बिजली उस बस पर गिरी और 59 लोग मरकर राख हो गए। बूढ़ा पेड़ को पकड़कर खड़ा हंस रहा है। पड़ोस में दूर कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने कहा क्या हुआ? बूढ़े ने सब कहानी सुनाई। तो लोगों ने कहा बाबा, ये 59 पापियों के ऊपर बिजली बहुत देर से गिरना चाहती थी, लेकिन इनके बीच में तुम बैठे थे बस में, इसलिए बिजली लपक के आती थी, वापस जाती थी, और तुम ज्यों ही उतर गए, पेड़ के पास पहुंचे, बिजली बस पर गिरी, 59 मर के राख हो गए। याद रखना, तुम्हारे घर में कोई ऐसा बुजुर्ग है जो आपत्ति की बिजली गिरने से रोक लेता है। संकट की बिजली नहीं गिरेगी उसकी वजह से। इसलिए अपने बुजुर्गों की सेवा करना, तुम्हारे घर में उनकी उपस्थिति ही तुम्हारी सुरक्षा है। हमारे गुरुदेव की उम्र 100 साल की उम्र, उपस्थित हैं वे, हम लोग उनका आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। आज भी गुरुदेव पूरे आश्रम में राउंड करते हैं, चना चबाते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, हट्टे कट्टे हष्ट पुष्ट। अभी उनका फोटो आया था तो मुझे लग रहा था ये तो 50 साल के ही लग रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे थे क्या तुमको कोई संदेह लग रहा है? याद रखना, उस गुरु का प्रभाव, उस गुरु की कृपा, उस गुरु का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। मेरे पास में कोई आशीर्वाद मांगने आता है, मैं मुस्कुरा देता हूँ कि अपनी झोली तो खाली है, क्या दूँ तुमको आशीर्वाद। मैं खुद ही आशीर्वाद मांगता हूँ अपने गुरु से, लेकिन लो अब तुम आए हो तो खाली मत जाओ। तो मैं अपने गुरु का ध्यान लगाता हूँ 5 सेकंड, मन ही मन कहता हूँ हे क्षमा देव, इस भक्त का ये कार्य पूरा हो जाए। थोड़े दिन के बाद सूचना आती है जो आशीर्वाद मांगा था वो फलित हो गया। याद रखना, गुरु में भी श्रद्धा रखो, आस्था रखो, विश्वास रखो और गुरु की कृपा को प्राप्त करो। गुरु भगवान का दूसरा रूप होता है, डॉक्टर भगवान का तीसरा रूप होता है, परोपकारी व्यक्ति भगवान का चौथा रूप होता है, दयालु व्यक्ति भगवान का 5वां रूप होता है, सेवाशील व्यक्ति भगवान का 6ठा रूप होता है। और याद रखना, धर्म की रक्षा करने वाला, भक्ति करने वाला, भक्ति को फैलाने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला भगवान का छुपा हुआ 7वां रूप होता है। 7वां रूप भगवान का है।